के कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध नॉर्मली इसको सिंबलाइज किया जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया, ये इस तरह से जुड़ जाते हैं। अब देखो H2 जिसमें H प्लस H के दो परमाणु हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं H1s1 और दूसरा H है 1s1। इसको इस तरह से शो करें अगर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब होता क्या है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन की कल्पना नहीं करते हैं, हाइड्रोजन हीलियम बच में अपवाद हैं, तो अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग करके H बॉन्ड H बराबर H2 बना। इसी प्रकार जैसे हम देखें नाइट्रोजन N2, N प्लस N के दो परमाणु से मिलकर बना है, N 1s2 2s2 N2p3। हम उसको दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से बताएं, संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के परमाणु के पास होंगे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से 3 4 और 5 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये 6 7 और 8 इसका ऑक्टेंट पूरा हो गया, और इसी प्रकार इसका भी ये राउंड ये बता रहा है, या उसको हम बता सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि ये त्रिबंध बना। अब इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सेकंड पाई बॉन्ड है, और ये थर्ड पाई बॉन्ड है, जो आगे हम पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या कहलाते हैं। ठीक है कि अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। एक और एग्जांपल इसका, ऑक्सीजन O2 अणु, O परमाणु से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखा जाए O 1s2 2s2 and 2p4। अब देखो वैलेंसी शेल इसकी सेकंड है, ये लास्ट शेल है, और 2 + 4 दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए ऑक्टेंट रूल के अनुसार, न्यूलैंड के अष्टक नियमानुसार 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसी अनुसार O और O कॉम्बिनेशन सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो हम देखें इसको इस तरह से लिखना है O एंड ये O। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो संयोजी कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 ये हो गए, 2 4 और ये 6। इस परमाणु के ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसी प्रकार इसके भी 6 लिख दो, इस तरह से इसको लिख दिया। इसके बाद में अब देखो गोला करना है हमें,
ये हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के? 4, तो ये 5, 6, 7 और 8। और इसके भी कितने हो गए ये तो इस तरह से ऑक्सीजन ने कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन किया, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया? उसने 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। तो ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से ये द्विबंध का निर्माण हुआ। 2 सहसंयोजक बंध बने, 2 कोवैलेंट बॉन्डों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक ये सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बंध होगा। तो सहसंयोजक बंध जो बन रहे हैं, दोनों परमाणु या तो लगभग समान प्रकृति के हैं या दोनों समान परमाणु को बता रहा है। इसी प्रकार क्लोरीन Cl2 Cl प्लस Cl परमाणु से मिलकर ये बना हुआ है। तो क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 एटॉमिक, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, इस तरह से 17 इलेक्ट्रॉन का हिसाब हो गया। 2 और 2 4, 6 10, 12 और 5 17। अब देखो, अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए संयोजी कक्षा में, संयोजी कक्षा तीसरी है, 3rd सेल, उसकी वैलेंसी सेल है। तो नियमानुसार 3rd सेल में, 3rd ऑर्बिटल में या तीसरी कक्षा में उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 है। तो 7 हैं, तो अपना ऑक्टेंट पूर्ण करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो दूसरे परमाणु के साथ में ये 1-1 इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन करेंगे, साझा करेंगे। जितने कम पार्ट है उसका साझा करेंगे। तो Cl, इसको इस तरह से डॉट डॉट के द्वारा हम बताएं। दूसरा ये कॉम्बिनेशन, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां बीच में रखो, 1 हो गया, ये डॉट हो गया, 2 3 4 5, ये 7, इसके 7 हो गए। तो इसके भी 7 बता दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमें 8 करने हैं, तो 7 तो इसके हैं, ये हो गया 8, और इसके भी 8 करने हैं, ये कॉमन रूप से दोनों के बीच में रहेंगे। और इस तरह से Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl एकल बंध Cl हो गया। ये एक सिंगल बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है, और वो भी कौन सा होगा? सिग्मा। यानी कि अगर एक ही बंध बनता है तो वो सिग्मा होगा, सेकंड बनेगा पाई होगा, और थर्ड बनेगा तो पाई होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सहसंयोजक बंध का निर्माण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का दोनों परमाणु समान रूप से साझा करते हैं। 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो एक एकल बंध बनेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे द्विबंध बनेगा, जिसको डबल बॉन्ड कहेंगे। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो त्रिबंध बनेगा। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड लास्ट ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो बनने वाले जो सहसंयोजक बंध हैं वो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध के रूप में होंगे। और ये बंध क्यों बन रहे हैं, बॉन्डिंग क्यों हो रही है? तो ऑक्टेंट को पूर्ण करने के लिए। तो अष्टक को पूर्ण करने के लिए सहसंयोजक बंध भी बन सकता है, आयनिक बंध भी बन सकता है, और किसी भी तरह से ये बॉन्डिंग जो करेंगे, जिसको अपन कह रहे हैं आबंधन। अब न्यूलैंड का जो ऑक्टेंट रूल है, अष्टक का नियम है, एक तो पूर्ण अष्टक, कंप्लीट, अपूर्ण अष्टक
और एक है स्टक का प्रसार। ये तीन चीजें इसमें आती है। देखिए, एक तो जो ऑक्टेंट के नियम का पालन कर रहा है इसको तो अपन कहेंगे कंप्लीट ऑक्टेंट, पूर्ण कंप्लीट। और ऐसे एग्जाम्पल जिसमें नियम के अनुसार उस ऑक्टेंट में इलेक्ट्रॉन या संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे अपूर्ण अष्टक, इनकम्प्लीट ऑक्टेंट। और ऐसे एग्जाम्पल जिसमें इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग हो रही है, जब बंधन हो रहा है, उस दौरान इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा में 8 से भी ज्यादा हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 14 हो जाए, तब भी ऑक्टेंट का पालन नहीं किया, जिसको अपन कहेंगे प्रसार। और ये अपूर्ण अष्टक, इनकम्प्लीट रहा। या अपन इसको यूं भी कह सकते हैं न्यून। पूर्ण अष्टक में जैसे CH4 है, Cl2 है, Br2 है, O2 है, N2 है, इनमें सब में अष्टक बराबर रहता है। या C2H6 है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है, ऑक्टेंट पूर्ण रहता है। जैसे एक CH4 का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये अच्छा है। कार्बन की संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, 4 तो कार्बन के थे और 4 हाइड्रोजन के आ गए। तो इस तरह से ये कार्बन ने अपने 8 कर लिए। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन 8 नहीं कर सकता, 2 ही करेगा। इस तरह से सभी की व्यवस्था पूर्ण होगी। ये पूर्ण अष्टक को बता रहा है। न्यून अष्टक BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड है, B2H6 है, डाइबोरोन है। ये एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें जितने उसको बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए थे या अष्टक पूर्ण करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो नहीं रखते हैं। और थर्ड है अष्टक का प्रसार। कई बार एग्जांपल ये पूछा जाता है कि अष्टक प्रसार के 2 एग्जांपल दीजिए। तो देखो बच्चों, SF6 है, PCl5 है, जिनॉन F6 है। इस तरह से ये कई सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो ऑक्टेंट का प्रसार होता है। जैसे ये एग्जांपल देख लें या फास्फोरस को देख लें। फास्फोरस की संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 हैं, Cl जुड़े हुए हैं, इस तरह से Cl भी एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, उनके पास तो है ही। तो 5 तो ऑलरेडी इसके पास थे और ये 5 और आ गए, तो कुल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास भी कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10 होते ही इसके अष्टक का पालन नहीं किया उसने, ज्यादा हो गया, इसलिए अपन इसको कहेंगे अष्टक का प्रसार हो गया। इस तरह से इनको बोला करके। इसी तरह SF6 है, जिन्होंने F6 है, ये एग्जांपल ऐसे हैं जो अष्टक का प्रसार करते हैं ऑक्टेंट के नियम का बल। तो यहाँ पर ध्यान रहे पूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक और अष्टक का प्रसार, ये एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। इस तरह से हमने देखा ऑक्टेंट रूल के अनुसार सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, कौन से यौगिक इसके अंतर्गत बनते हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे तब हम आयनिक यौगिक कैसे बंध बनाते हैं उसके बारे में।